नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कहानी के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण द्वारिका को लौट रहे थे। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत को रोक नहीं पाए थे। इस बात पर महामुनि उतंग को बड़ा गुस्सा आ रहा था। दैव योग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए रास्ते में मुनि उतंग के आश्रम में आ गए। मुनि ने उन्हें देखते ही कड़वे शब्दों का बौछार कर दी, यानी कि कटु शब्द कहना शुरू कर दिया। आप इतने महाज्ञानी हैं और इतने सामर्थ्यवान हैं और ये सब गुण आप में होते हुए भी आप युद्ध को नहीं रोक सके। आपको उसके लिए अगर मैं शाप दे दूं तो यह अनुचित नहीं होगा, यह उचित ही होगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे और बड़ी विनम्रता से बोले कि हे महामुनि, किसी को अगर ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए और वह सुनने को तैयार न हो, तब भी वह विपरीत आचरण करे, यानी कि विपरीत दिशा में चले, तो मुझे बताइए कि ज्ञान देने वाले का इसमें भला क्या दोष है। यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो इतने बड़े संसार की रचना करने का क्या प्रयोजन है, इतने सारे लोगों की भला क्या आवश्यकता थी। मुनि का क्रोध यह बातें सुनकर भी शांत नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वे मानेंगे ही नहीं और शाप अवश्य देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, हे महामुनि, मैंने आज तक किसी का भी अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति जो होते हैं वो चट्टान की तरह से मजबूत और सुदृढ़ होते हैं। आप शाप देखकर देख लो अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है, लेकिन आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, मैंने आपको अपने विराट रूप के दर्शन दिए हैं और मेरा ये नियम है कि जिसे भी मैं अपने विराट रूप के दर्शन दे देता हूँ उसको कुछ ना कुछ वरदान मांगना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो आप मुझसे अवश्य ही मांग सकते हैं। तब ऋषि उतंग ने कहा, तो फिर अगर आप मेरे पर इतने प्रसन्न हैं तो ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जलवृष्टि हो, अर्थात वर्षा हो, और यहाँ भी सब जगह हरा भरा हो जाए, ये मरुभूमि कहीं भी दिखाई न दे। कृष्ण ने उतंग ऋषि की बात सुनकर कहा, तथास्तु, और वे वहाँ से आगे बढ़ गए। महामुनि उतंग एक दिन प्रातः काल भ्रमण के लिए कुछ दूर चले गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए, यानी कि अपने आश्रम का रास्ता भूल गए। जब मरुदगणों ने का कोप शांत हुआ तब उतंग ने अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ निर्जन मरुस्थल था और वहाँ वे बेहोश होकर गिर पड़े थे। ऊपर से धूप पड़ रही थी। मरुस्थल में धूप का ताप भी बहुत ज़्यादा होता है। उसी की वजह से प्यास के मारे उतंग के प्राण निकलने लगे, यानी उन्हें बहुत घबराहट होने लगी। तभी महामुनि उतंग ने देखा कि उसके पास ही एक चांडाल चमड़े के पात्र में, यानी कि मशक में जल भरकर खड़ा हुआ है और उनसे पानी पीने के लिए कह रहा है। कहीं कहीं इस घटना को चांडाल के पेशाब के रूप में भी बताया गया है। उतंग उत्तेजित हो उठे और वे बहुत क्रोधित होकर बोले कि हे शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं अभी तुझे शाप देकर भस्म कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू चांडाल होकर मुझे पानी पिलाने आया है। उन्हें साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आ गया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उतंग के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही शाप देने के लिए उन्होंने अपना मुख खोला कि वहीं पर तत्काल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
कृष्ण ने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि हे महामुनि, आप नाराज ना हो। आप ही तो कहा करते थे कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? यह इंद्र ही थे जिसे कि तुम पहचान ना सके, जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए अब कसूर किसका है और मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? आपने अमृत मांगा था, मैंने अमृत दिया, आपने लिया ही नहीं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वह चांडाल भी उन्हीं के साथ साथ अंतर्ध्यान हो गया। कृष्ण की यह बात सुनकर महामुनि उतंग को बहुत बड़ा आघात लगा और बड़ा पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना, तो इसमें श्री कृष्ण का भला क्या दोष है? महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, यानी कि सही रास्ता दिखा सकते हैं। यदि जानबूझकर कोई उस प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाए और यथार्थ लाभ से वंचित रहे, तो इसमें उनका क्या दोष है? यह थी श्री कृष्ण और ऋषि उतंग की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। कृपया अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।